नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव साहूणम् एसो पंच नमोकारो सव पावपणासनो मङ्गलानञ्च सव्येसिं परमं हवै मङ्गलं मङ्गलानञ्च सव्येसिं परमं हवै मङ्गलम्। तीर्थंकर को नमन कर जिन स्वरूप निज धार, समवसरण वर्णन करूं दिव्य ध्वनि अनुसार। अथ श्री समवसरण महान, अथ श्री समवसरण महान, समवसरण महान, समवसरण महान। भवि जीवों के महाभाग्य से समवसरण रचना अनुपम, इसका वर्णन करने में गणधर सुरेंद्र भी ना सक्षम। सौ योजन तक रोग शोक दुर्भिक्ष सभी भग जाते हैं, नर तिर्यंच देव सब मिलकर साम्य भाव से आते हैं, नर तिर्यंच देव सब मिलकर साम्य भाव से आते हैं। कुत्ता बिल्ली सर्प नेवला जो भी शत्रु कहाते हैं, तीर्थेश्वर के ही प्रताप से शत्रु मित्र हो जाते हैं। समवसरण में कर प्रवेश दर्शन हेतु जो आते हैं, अंधे बहरे लंगड़े लूले सभी ठीक हो जाते हैं। तीन लोक के रम्य भोग एक कोने में डोला करते, फिर भोगों की महिमा हम क्यों बढ़ चढ़ बोला करते। ढाई द्वीप में जहाँ जहाँ भी प्रभु की वाणी खिरती है, सौख्य प्रदायक ज्ञान दीप वह मोह तिमिर को हरती है। ज्ञान प्रकाशक पाप विनाशक आदि प्रभु को करूं नमन, वीर प्रभु को करूं नमन। समवसरण के ज्ञान मात्र से अमन मार्ग में करूं गमन, अपनी अल्प बुद्धि बल द्वारा आज कर रहा यह वर्णन। भूल चूक हो जाए अगर तो ज्ञानी करे मार्गदर्शन। महिमात्म स्वभाव की जागृत हो आज, सर्व जीव इस जगत के
पाए समकित राज। सर्व जीव इस जगत के पाए समकित राज। तीर्थंकर की धर्म सभा को समवसरण कहा है। सम प्लस अवसर, सम अर्थात सबको शरण मिलने वाला स्थान। अवसर का अर्थ होता है ज्ञान पाने का समान अवसर, सबको एक समान प्राप्त हो, उसे समवसरण कहते हैं। समवसरण की रचना सौधर्म इंद्र की आज्ञा से कुबेर के द्वारा की जाती है। यह रचना गोलाकार में होता है। बीच में भगवान विराजमान होते हैं, चारों ओर श्रोताजन बैठते हैं। समवसरण 2 भागों में है। पहला है समवसरण वर्णन, जिसमें बाह्य रचना का वर्णन है। दूसरा है जो सुनने वाले श्रोतागण हैं, वे 12 सभाओं में परिणत है। 12 सभा कौन सी है? साउथ ईस्ट आग्नेय कोण में मुनिराज, वैमानिक देव और साध्वियाँ विराजमान होती है। नॉर्थ ईस्ट ईशान कोण में वैमानिक देव और तिर्यंच पशु पक्षी, मनुष्य, स्त्रियाँ अर्थात श्रावक श्राविकाएँ विराजमान होती है। नॉर्थ वेस्ट वायव्य दिशा में भवनपति देवियाँ, ज्योतिषी देवियाँ, व्यंतर देवियाँ विराजमान होती है। साउथ ईस्ट नैऋत्य दिशा में भवनपति देव, ज्योतिषी देव, व्यंतर देव विराजमान होते हैं। वैमानिक देवों के साथ ही तिर्यंच भी विराजमान होते हैं। समवसरण में चारों दिशाओं में 4 द्वार होते हैं। 1 योजन का अर्थ होता है 12.8 किलोमीटर। 100 योजन समवसरण की भूमि होती है। समवसरण समतल भूमि से 1 हाथ ऊपर कहा जाता है और 5000 धनुष ऊपर का अर्थ होता है समवसरण का उपरिम भाग, जहाँ पर 8 भूमियाँ स्थित होती है। 5000 धनुष मोटे ऊंचे नीलमणिमय स्कंद से जुड़ी होती है। समवसरण में प्रवेश करते हुए 20,000 सीढ़ियाँ देव, मनुष्य और तिर्यंच मात्र 48 अंतर मुहूर्त में ही पार कर लेते हैं। 48 मिनट्स में वे कब ऊपर पहुंच जाते हैं, भगवान के दिव्य प्रभाव से उनको पता भी नहीं चलता है। 20,000 सीढ़ियों के पश्चात 4 द्वार होते हैं चारों दिशाओं में, जिनको गोपुर कहते हैं। गोपुर द्वार के 4 किनारे हैं, 2 बाहर को होते हैं और 2 अंदर की तरफ है। इन किनारों पर 9 निधियाँ होती है। इन 9 निधियों में द्रव्य, माला, बर्तन, अनाज, शंख, अस्त्र, संगीत यंत्र, कपड़े, भवन, आभूषण, संपूर्ण रत्न 108 की संख्या में नवनिधियाँ और अष्टमंगल द्रव्य गोपुर के ऊपर लटके हुए होते हैं। 108 की संख्या में स्थित होते हैं। कलश, दर्पण, ध्वजा, श्रीवत्स, स्वस्तिक, मत्स्य, सिंहासन, नंद्यावर्त आदि झीनी, अत्यंत झीनी सांप की कांचली के समान
क्लियर दिखाई देती है। देवांगनाएं बीन बजाती है, पुष्प क्षेपण करती है, यशो गीत भगवान के गाती हुई नृत्य करती है। किन्नर देव वीणा नाद सम सुंदर शब्दों से आने जाने वाले को मन को प्रसन्न करते हैं। नाट्यशालाओं की ऊंचाई तीर्थंकरों के परम औदारिक देह से 12 गुना ऊंचा होती है। जैसे ऋषभदेव भगवान की 500 धनुष की ऊंचाई है, तो उनसे 12 गुना ऊंचा 6000 धनुष ऊंची नाट्यशालाएं होती है। महावीथियों के दोनों ओर नाट्यशालाओं से कुछ आगे चलकर सुगंधित धूपों से सुवासित करने वाले धूप घट वायु से उड़ती हुई चारों दिशाओं को सुगंधित करती है। ये धूप घट मनुष्य और देव के आकार के रत्नमयी पुतलों के हाथों में स्थित है। धूप घट के साथ ही मृदंग के शब्दों से पुष्प वृष्टि होने से सदा वर्षा काल का आभासन होता है। गोपुर द्वार पर नवनिधि अष्टमंगल द्रव्य होते हैं। महावीथि के चारों वीथियों के 36 द्वारों के ऊपर नवनिधियाँ 3888 और उतने ही मंगल द्रव्य होते हैं। प्रत्येक महावीथि के प्रारंभ के 8 द्वारों के नाम पूर्व दिशा के विजयादि 8 द्वार, पश्चिम दिशा के अंदर वैजयंतादि 8 द्वार, दक्षिण दिशा में जयंतादि 8 द्वार, उत्तर दिशा में अपराजित आदि 8 द्वार होते हैं। पूर्व दिशा पर भवनवासी देव, दक्षिण दिशा पर व्यंतर देव, पश्चिम दिशा पर वैमानिक देव होते हैं। पहला जो कोट होता है, जो पंचवर्णी और स्वर्णमयी द्वारों के द्वारा बड़ा ही सुंदर और उधर के द्वारपाल होते हैं ज्योतिषी देव। दूसरा कोट तपे हुए स्वर्ण के समान लाल चांदीमय द्वारों के द्वारा सुसज्जित है, उनके द्वारपाल है व्यंतर देव। तीसरा कोट तपे स्वर्ण सम लाल चांदीमय द्वारों के द्वारा सुशोभित है, जिनके द्वारपाल है भवनवासी देव। चौथा कोट जो गंधकुटी कहलाता है, जहाँ प्रभु विराजमान होते हैं, वह स्फटिक मणिमय है। मरकत मणिमय द्वार और उनके द्वारपाल है भवनवासी देव। यह धूलिसाल नाम का पहला कोट 5-7 वर्णी रत्नों की धूल से बना हुआ अतिशय देदीप्यमान समवसरण का बाहरी भाग होता है। इस धूलिसाल कोट पर हाथी, घोड़े, तोते, हंस, मयूरों के युगल, पुरुष स्त्री के युगलों के चित्र बने हुए हैं। इनका आकार मानुषोत्तर पर्वत के जैसा है या फोर्ट किले जैसा है। नीचे अति विस्तार वाला है और ऊपर जाते जाते विस्तार कम होते हैं। अग्रभाग पर कंगूरे लटक रहे होते हैं। यह कोट कटी सूत्र के समान है। मार्ग अट्टालिकाओं से रमणीय, चंचल पताकाओं के समूह से सुंदर, तीनों लोगों को विस्मित करने वाले 4 गोपुर द्वारों से युक्त है। प्रासादों के चारों तरफ उपवन, उपवन में वापिकाएँ, कूप आदि जलाशय। मनुष्य प्रवेश करते ही द्वार के दोनों पार्श्वभागों में नाट्यशालाएँ एक स्थित होती है और धूप घट भी 2 वहाँ पर स्थित होते हैं। इस तरह से अत्यंत बाह्य वैभव से समृद्ध समवसरण होता है। आइए समय की परतों को खोलते हुए हम पहुँचते हैं ईसा पूर्व की 6ठी शताब्दी वाले भारतवर्ष में। 30 मार्च 599 ईसा पूर्व में तिन्नानम तारियानम 24वें तीर्थंकर भगवान श्री महावीर स्वामी का जन्म बिहार राज्य के क्षत्रिय कुंड ग्राम में हुआ था, जो आज कुंडलपुर के नाम से प्रसिद्ध है।
पिता राजा सिद्धार्थ एवं माता महारानी त्रिशला त्रैलोक्य प्रकाशक पुत्र को पाकर धन्य हुए। राज्योचित पालन पोषण के पश्चात युवावस्था की दहलीज पर कदम रखने पर आपका पाणी ग्रहण राजकुमारी यशोदा के साथ हुआ, जो राजा समरवीर की कन्या थी। यथा समय एक पुत्री का जन्म हुआ, उसका नाम रखा था प्रियदर्शना। जमाली उनके जामाता थे। प्रभु महावीर 28 वर्ष के हुए तब उनके माता पिता का स्वर्ग गमन हुआ। 30वें वर्ष में भर यौवन वय में प्रभु महावीर ने बड़े भाई नंदीवर्धन की आज्ञा लेकर दीक्षा ग्रहण की। प्रभु ने 12.5 वर्षों तक शांत एकांत वनों में आत्मज्ञान की परिपूर्णता प्राप्त की, उग्र तप एवं आत्म ध्यान की ज्योति प्रज्वलित की। केवल ज्ञान तथा केवल दर्शन का सूर्योदय वैशाख शुक्ला दशमी के दिन प्रकट हुआ। 64 इंद्र तथा सैकड़ों देवी देवताओं ने मिलकर भगवान के उपदेश रूपी अमृत को जन जन में बांटने के लिए भव्याति भव्य समवसरण की रचना की, जो मानवों के लिए तो कठिन था। समवसरण में सर्व तरफ 12 सभा, उनसे सेवित रत्नमय 3 कोट, गंधकुटी सिंहासन के ऊपर 4 अंगुल अंतरिक्ष में भगवान अरहंत विराजमान है। भगवान तीर्थंकर परमात्मा महावीर विराजमान है। उनके अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्यमयी अंतरंग विभूति की महिमा कहने को 4 ज्ञान के धारक गंधर्व गौतम भी समर्थ नहीं है, अन्य कौन कह सकता है। समवसरण की विभूति वचन से अगोचर है। वहाँ देवों के 32 युगल मुकुट, कुंडल, हार, कड़े, भुजबंद आदि आभूषण पहने हुए 64 चमर डोल रहे हैं। अद्भुत कांति के धारक 3 छत्र, जिनकी कांति से सूर्य चंद्रमा भी मंद ज्योति वाले दिखाई देते हैं। उनके शरीर का प्रभामंडल चक्र वृद्धिंगत हो रहा है, जिसमें समोसरण में रात्रि दिन का भेद ही नहीं रहता है, सदा दिन ही सा रहता है। भगवान की दिव्य वाणी बरस रही है। दिव्य ध्वनि अक्षरात्मक और अनक्षरात्मक दोनों रूप में होती है। समवसरण की रचना तीर्थंकर नाम गोत्र कर्मोदय से होती है। मागध जाति के देव दिव्य ध्वनि को साउंड स्पीकर के समान सभी जीवों के पास समान रूप से ध्वनि प्रसारित करते हैं। गंधर्व देव दिव्य ध्वनि को 700 लघु भाषा और 18 महाभाषा के रूप में श्रोताओं तक पहुंचाते हैं। महावीर भगवान का हमको ये संदेश, हमको ये संदेश, हाँ हाँ सबको ये संदेश। सत्य अहिंसा अपरिग्रह का हो जीवन में प्रवेश, सत्य अहिंसा अपरिग्रह का हो जीवन में प्रवेश। हमको ये संदेश, हाँ हाँ सबको ये संदेश। जैन धर्म के 9 तत्वों का यथा तथ्य स्वरूप वीर प्रभु फरमा रहे हैं, है वही तत्व अनूप। सत्यम मध्यम को हम माने, मध्यम सत्यम सत्य न जाने। सम्यक दर्शन के प्रकाश की प्राची किरण है एक। धन्य धन्य वे लोग यहाँ जो भूले दिन और रैन। हमको ये संदेश, हाँ हाँ सबको ये संदेश।
प्रभु महावीर धराधाम के ऊपर केवल ज्ञान रूपी सूर्य के प्रकाश में भव्य जीवों को मार्गदर्शन देते हुए विचरण करते हैं। एक बार की बात है, गौशालक ने क्रोध में आकर भगवान पर तेजोलेशिया छोड़ी और भगवान से कहा, ज्ञात पुत्र महावीर, आप 7 दिन में मर जाएंगे। यह सुनकर भगवान के परम शिष्य सिंह अणगार दुखी हुए, रोने लग गए। उनको सांत्वना देने के लिए प्रभु बोले कि नहीं सिंह, 16 वर्ष तक मैं अभी विचरण करूँगा। यह घटना जो प्रभु के केवल ज्ञान के पश्चात की है। 16 वर्ष देखते देखते ही व्यतीत हो गए। विचरण करते करते प्रभु पावापुरी के अंदर पधारे। भगवान महावीर स्वामी पावापुरी नगरी में पधारते हैं। हस्तिपाल राजा भी भगवान का स्वागत करते हैं। आगत का स्वागत हस्तिपाल भूपति विचार के करते हैं। है धन्य आज का दिवस, भावना पुर में ऐसी भरते हैं। भगवान क्षेत्र स्पर्शना को जान करके हस्तिपाल राजा के रज्जुक सभा के अंदर वर्षावास की अनुमति लेकर विराजमान होते हैं। पावस ऋतु का समय पाकर वर्षा काल आ गया। मधुवन इत वर्षा करे उत वर्षा प्रतिपाल। इंद्र इंद्राणी आ रहे, मन में खुशी अपार। धर्म धुरंधर वीर की होती जय जयकार। प्रेम परस्पर कर रहे मिल सारे भूपाल। षोडश संवत का हुआ सबके दिल में ख्याल। आकर के पावापुरी बिच सुरगण त्रिकोट रचाया है। धुनी छाय गई क्षिति मंडल में, सुर जय जयकार मचाया है। जिस समय पधारे भगवन पुरी में सुख संचार हुआ। भगवन का स्वागत करने तैयार भूप परिवार हुआ। सुरगण ने अष्ट महाप्रतिहार्य जो असामान्य विशेषताएं हैं उसकी रचना की। अशोक वृक्ष, स्फटिकमय सिंहासन, चामर, 3 छत्र, दुंदुभि, दिव्य ध्वनि, आभा मंडल, कमल पुष्पों की रचना, प्रभु के आगे अष्टमंगल और यक्ष द्वारा 1000 धर्म चक्र उठाए गए हैं। दाई और साधु, बाई और साध्वियाँ, आगे व्रती फिर अव्रती, चातक पक्षी की तरह सभी प्रभु को देख रहे हैं। मयूर की तरह मन नृत्य कर रहा है। आसोज मास आनंदमयी राजों ने वहाँ बिताया है। तप संयम में रंग है मन, कार्तिक का महीना आया है। जिन भगवान की याद में कौनिक नरेश वाणी सुनने के लिए आए थे तज देश को, समवसरण में आए। पावन थी पावापुरी, परम मनोहर वह दिन था। नृपहस्तिपाल की नगरी, आना जाना सबका था। यह 16वां अंतिम वर्ष था। इतने देवता उतर करके आए, मानो स्वर्गपुरी ही उतरी हो। कोई दर्शन के लिए आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई स्तुति कर रहा है, कोई चरण स्पर्श, कोई नाटक, कोई पुष्प वर्षा। अचित पुष्प वर्षा हो रही है।
हजारों नर नारी, कोई विनंती कर रहा है, कोई स्तुति कर रहा है, सबके हृदय गदगद है। भक्ति की हिलोरें उठ रही है। साक्षात धर्म पृथ्वी पर उतर आया हो। वातावरण परम शांत है। राजा रानी भक्तगण वर्षावास में विराजमान है। कृतार्थ करे भगवान, वाणी सुनाकर हमें कृतार्थ कीजिए। आचार और विपाक सूत्र का कर रहे उल्लेख, उत्तराध्ययन सूत्र से देखो दीहित शिक्षा नेक। उत्तराध्ययन सूत्र से देखो दीहित शिक्षा नेक। लगातार 2 दिन और रात्रि खिर रही प्रभु की अमृत वाणी। नर नारी सब एक भाव से भूले दिन और रैन। धन्य धन्य है लोग सभी जो भूले दिन और रैन। महावीर भगवान की गूंज रही है वैन। महावीर भगवान की गूंज रही है वैन। प्रभु विपाक सूत्र के 55 अध्ययन और उत्तराध्ययन के 36 अध्ययन की अनमोल शिक्षाएं दे रहे हैं। प्रभु के चरणों में प्रभु के परम पट्ट शिष्य इंद्रभूति गौतम विराजमान है। सुवर्ण रेखा सम गौर वर्ण, सहनन विशेष, आकृति और संस्थान विशेष, 7 हाथ की काया वाले तीर्थंकर प्रभु के पश्चात अनन्य सौंदर्य संपन्न गंधर गौतम है। घुटने ऊपर सिर नीचे टिकाकर विनय पूर्वक उकड़ू आसन से, इच्छामि खमासमनो देने वाले आसन से भगवान के वाणी का रसपान करते हुए अत्यंत मग्न चित्त है। अचानक प्रभु की आवाज ने इंद्रभूति गौतम को चौंका दिया। भगवान कहने लगे, इंद्रभूति गौतम जाओ, देव शर्मा ब्राह्मण को प्रतिबोध देकर आओ। प्रभु की वाणी की गूंज से इंद्रभूति गौतम की तंद्रा भंग हुई। वे श्रवण करने की तंद्रा में मग्न थे और गौतम आज्ञा पालन के लिए तुरंत ही तत्पर हुए। समवसरण से देखते देखते ही इंद्रभूति गौतम बाहर द्वार की तरफ निकल गए, अपापा नगरी की ओर। प्रभु के कहने के अनुसार देव शर्मा ब्राह्मण जहाँ रहते हैं उसी दिशा की ओर वे पूरी तल्लीनता में डूबकर वहाँ पर पहुँच जाते हैं। प्रभु का आदेश का पालन बड़े ही सुंदर ढंग से करते हैं। बड़े ही श्रद्धापूर्वक भगवान की वाणी के माध्यम से इंद्रभूति गौतम देव शर्मा ब्राह्मण को प्रतिबोधित करके और वापस लौटने के लिए प्रभु की तरफ उन्मुख हुए। अंतर का अंधकार सभी का छिन्न भिन्न हो रहा, प्रभु का पावन उपदेशामृत सबको लुभा रहा। प्रभु का पावन उपदेशामृत सबको लुभा रहा। इधर समवसरण में प्रभु अमृत वाणी बरसा रहे हैं। श्रोताजन मुग्ध मन से अमृत वाणी का रस पान कर रहे हैं, क्योंकि ये समवसरण एक ऐसा दर्पण है। यहाँ पर कहते हैं कि भवी जीवों को 3 भव कम से कम अपने दिखाई देते हैं। वहाँ पर 3 स्थानों पर समवसरण में जीवों को अपने भव दिखलाई देते हैं।
भगवान के भामंडल के प्रभाव से, वापिकाओं के प्रभाव से और दर्पण नामक मंगल द्रव्य के प्रभाव से इतना बड़ा कार्य भगवान के सानिध्य में मिलने लग जाता है। सभी जीव भगवान को बारंबार देखने के लिए प्रथम पीठ पर 3 बार प्रदक्षिणा लगाते हैं, तदुपरांत अपनी योग्य सभा में आकर बैठ जाते हैं। समवसरण में सभी विराजमान हैं। सिंहासन कंपित होने से इंद्र को, शंख के उद्घोष से भवनवासी देवों को, नगाड़े की ध्वनि से व्यंतर देवों को, सिंहनाद से ज्योतिषी देवों को तथा दिव्य ध्वनि से सब नर नारी पशु पक्षी को, दिव्य घोष से प्रभु के उपदेश का सूचन मिलता है। प्रभु के भामंडल पर प्रभामंडल जो है उसके कारण से रात्रि है, लेकिन दिन जैसा प्रकाश वहाँ पर दिखाई देता है। भगवान देशना दे रहे हैं और देशना देते देते ही अचानक उनकी वाणी रुक गई। तृतीय श्रेणी पूर्ण हो गई। अचानक श्वास बंद हो गई। परम शुक्ल ध्यानी भगवान 14वीं श्रेणी गुणस्थान में पहुंच गए। अ, ई, उ, रील, री इन 5 लघु अक्षरों के उच्चारण काल जितने समय में आँख झपकते ही प्रभु देह पिंजर को छोड़ आत्मपंछी अनंत आकाश में विलीन हो गया। नवमल्ली, नवलिच्छवी, 18 देशों के राजा, इंद्र, इंद्राणी आदि विशाल देव समूह, पशु पक्षियों का महासमुदाय और विशाल जम समुदाय सभी वहाँ पर विराजमान है। सभी ने एक विस्फोट सुना, एक विस्फोट देखा। प्रकाश के स्थान पर घोर अंधकार छा गया। प्रभु का तन विलीन हो गया। 18 देशों के राजा एवं प्रजा में हाहाकार मच गया। आँखों के अश्क लुढ़क लुढ़क कर बहने लगे, कपोलों को गीले करने लगे। वह तन धन्य है जिसे 72 वर्ष तक प्रभु का सानिध्य प्राप्त हुआ। प्रभु का तन धन्य है जिसने अनंत आत्माओं को बोधि प्रदान किया। हे प्रभु, अचानक यह क्या हो गया? देखो अचानक ये क्या हुआ, चारों ओर सन्नाटा छाया। कार्तिक वदी अमावस दिन है, प्रभु पहुँचे हैं निर्वाण। धन्य धन्य है लोग सभी जो भूले दिन और रैन। समवसरण की बैन, महावीर भगवान की गूंज रही है बैन। एक और हर्षित है प्रभु को मिला मुक्ति का स्थान। एक और सब खिन्न हो रहे, कौन सुनाए ज्ञान। हर्ष विषाद दो एक स्थान है, सबके सब हुए बेभान है। अश्रुपात से देखो प्राची, बह रहे सबके नैन। धन्य धन्य है लोग सभी जो भूले दिन और रैन। महावीर भगवान का हमको ये संदेश। प्रभु, आपके इस तन का सहारा पाकर ही प्राणियों की परंपरा से चले आ रहे पाप कर्म नष्ट होते थे। त्वत्संस्तवेन भवसन्तति सन्निबद्धं, पापं क्षणात् क्षयमुपैति शरीरभाजाम्।
आक्रांत लोक मलिनीलमशेषमाशु सूर्यांशु भिन्न मिवशार्वर मंधकारम। जब भगवान का देह पिंजर तन को छोड़ करके आत्मा चली गई, उस समय इंद्रभूति गौतम को आभास हुआ, वे भी 14 पूर्व के ज्ञानी हैं, मतिश्रुत अवधि मन पर्यवज्ञान के धारक हैं। उन्होंने अपने ज्ञान के बल पर प्रभु के निर्वाण का दृश्य देखा, संदेश भी पहुंच गया। जन्म जन्मांतरों से अनुबंध है गौतम का, स्नेह का बंधन एक जन्म का भी टूटने पर तीव्र आत्म आघात होता है। गौतम स्वामी का तो जन्म जन्मांतरों से प्रभु के साथ स्नेह बंधन जुड़ा हुआ है। गौतम किम कर्तव्य विमूढ़ होकर जोर जोर से रुदन मचाने लगे और कहने लगे, आज अचानक रूठ के मुझसे चले गए भगवान, कोई मेरी मदद करो, हे आंधी तूफान। प्रभु मनमानी कर सकते हैं, बन सकते पाषाण, कैसे कहूँ मैं पत्थर उनको, मैं दुर्बल इंसान। हे दिशाएं, हे हवाएं, हे पर्वत, हे गुफाएं, कोई तो बताओ भगवान कहाँ गए हैं, कोई तो जवाब दो, कौन सी दिशा में गए मेरे भगवान। बोलो ये ज़मीन, बोलो आसमान, बोलो ये ज़मीन, बोलो आसमान। रोको रोको रास्ते दिशाओं की दीवारें, बंद करो राहें सब गगन के तारे, प्रभु के पैरों में पड़े चांद सितारे, जाने ना पाए, जाने ना पाए, जाने ना पाए ये करुणा निधान। बोलो ये ज़मीन, बोलो आसमान, बोलो ये ज़मीन, बोलो आसमान। कैसा ये खेल नसीब ने दिखाया, सब कुछ खोया पर कुछ भी न पाया, नदी के किनारे जाके प्यासा का प्यासा, कैसा ये कठोर, कैसा ये कठोर, कैसा ये कठोर है विधि का विधान। बोलो ये ज़मीन, बोलो आसमान, बोलो ये ज़मीन, बोलो आसमान। बावरे हुए प्रभु मान कोई राखो, जिंदगी हुई है परेशान कोई देखो, दिल में उठा है तूफान कोई रोको, जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो सब दिन और रात। बोलो ये ज़मीन, बोलो आसमान, बोलो ये ज़मीन, बोलो आसमान, कोई तो जवाब दो, कौन सी दिशा में गए मेरे भगवान।
बोलो ये ज़मीं, बोलो आसमान, बोलो ये ज़मीं, बोलो आसमान। प्रारंभ में गौतम रुदन मचाने लगे, लेकिन देखा उन्होंने कि 84,000 वर्ष के लिए फिर यह धर्म सूर्य उदित नहीं होगा। वह देह धन्य है जिसे 72 वर्ष तक प्रभु का सानिध्य प्राप्त हुआ। मैं भी धन्य हूँ कि मुझे प्रभु का सानिध्य प्राप्त हुआ। अरे, प्रभु का सानिध्य तो पुण्यवानों को प्राप्त होता है। मैं कितनी मूढ़ दशा में था और अहंकार में डूबा हुआ था, लेकिन प्रभु ने मुझे भी पार लगाया और मुझे तिरने का मार्ग दिया। तिन्नानम तार्यानम है प्रभु। प्रभु के भावों को अपने भाव बना लेते हैं गौतम और कहने लगते हैं, तन बिछुड़ने से मन बिछुड़ जाए वह तन नहीं। नयनों से प्रभु को निहारा कब जा सकता है? प्रभु को तो अंतर मन के दिव्य चक्षु से ही निहारा जा सकता है। इंद्रभूति गौतम भगवान के वाणी को और भगवान के चिंतन को, भगवान के सानिध्य को जो उन्होंने स्वीकार किया, उस वाणी के प्रभाव से और उनकी करुणा रूपी अमृत रस की धारा जो प्रभु ने उत्तराध्ययन सूत्र के 10वें अध्ययन के माध्यम से गौतम को दी थी, वह वाणी उनको याद आ गई। समयम गोयम माँ पमाये। हे गौतम, समय मात्र का भी प्रमाद मत करो। भगवान ने मुझे यह कहा है और भगवान ने यह भी कहा है कि हे गौतम, तेरा और मेरा विरह होते ही तुझे केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। तन का विरह हो जाएगा, लेकिन हमारी दोनों की आत्माएं मुक्ति रूपी उस शिवपुर धाम के अंदर एक जैसी ही वहाँ पर संयोग को प्राप्त हो जाएगी। हमारा वियोग नहीं है, संयोग में परिणत होने के लिए ही यह विरह है। और पहुँचने की त्वरा गौतम को नहीं हुई कि जल्दबाजी में मैं समवसरण में चला जाऊं, या उनके पास में आकाशगामिनी विद्याएं हैं, कई लब्धियां हैं। चाहते तो इंद्रभूति आकाशगामिनी विद्या द्वारा समवसरण में तुरंत ही पहुंच जाते, लेकिन प्रभु से वे दूर कहाँ थे। वे प्रभु के आत्मा के बहुत निकट थे। इंद्रभूति समवसरण को कभी देखते हैं, कभी यह देखते हैं कि वर्धमान महावीर के आत्मा के उज्जवल पुंज उज्जवल और उज्जवलतर होकर सिद्ध लोक में विराजमान हो गए हैं। इस दृश्य को निहारते हैं, समवसरण में अंधकार छा जाता है। प्रभु का तन विलीन होते ही वहाँ प्रभामंडल से जो प्रकाश दिन जैसा लगता था, वहाँ पर अमावस की रात्रि ने अपने अंधकार के पैर पसार दिए। सब तरफ अंधकार ही अंधकार हो गया। लोगों ने विचार किया, राजाओं ने विचार किया, इंद्रों ने विचार किया, यह क्या हुआ। सभी बाहर के द्रव्य अंधकार से विह्वल हो गए। भाव अंधकार तो हमेशा के लिए वे खो ही चुके थे, लेकिन चेतना की भाषा को सब नहीं जानते हैं। तन का ही आधार प्रभु का लेते हैं। प्रभु के तन के विलीन होने के पश्चात देवताओं ने मणियों का प्रकाश किया, इसलिए कि प्रभु ज्योत में ज्योत समा गए हैं। प्रभु का तन सिद्ध शिला में जाकर शाश्वत प्रकाश के पुंज के रूप में प्रकट हो गया है। एक माही अनेक राजे, अनेक माही एक कम,
एक अनेक की नाही संख्या, नमो सिद्ध निरंजनम। ओम नमो सिद्ध निरंजनम। देवताओं ने मणिरत्नों का प्रकाश किया, मनुष्यों ने दीपक जलाकर अंधकार दूर किया और भगवान महावीर के अंतिम दर्शन सभी ने प्राप्त किए। और प्रभु महावीर की अंत्येष्टि के कार्यक्रम के लिए सुरों ने, असुरों ने, इंद्रों ने अपने परिवार से वहाँ पर पहुँच करके उन्होंने व्यवस्था अलग से वहाँ पर बनाई। शक्रेंद्र के आदेश से देवता नंदन वन से गो शीर्ष चंदन की लकड़ियाँ लेकर आए, तो कोई देव क्षीर सागर से उज्जवल दुग्ध जैसा जल लेकर के आए। इंद्र ने भगवान के शरीर को क्षीरोदक से स्नान कराया। सबने विलेपन आदि प्रभु के तन पर किए। दिव्य वस्त्र प्रभु के तन पर ओढ़ाए। तदनंतर भगवान के शरीर को दिव्य शिविका पर रखा। इंद्रों ने उस शिविका को उठाया। देवों ने जय जय ध्वनि के साथ पुष्प वृष्टि की। मार्ग में देवांगनाएं और देव नृत्य करते हुए चल रहे थे। कुछ देव मणिरत्न से भगवान की पूजा अर्चना कर रहे थे। श्रावक श्राविकाएं शोक विभल होकर के पीछे चल रहे थे। यथास्थान पहुँच करके शिविका को नीचे रखी गई। भगवान के शरीर को गो शीर्ष चंदन की चिता पर रखा गया और अग्नि कुमार देवों ने अग्नि प्रज्वलित की। वायु कुमार देवों ने हवा प्रज्वलित की। अन्य देवों ने घी और मधु के घट चिता पर उंडेले। प्रभु का शरीर भस्मसात हो गया तो मेघ कुमार देवों ने क्षीर सागर के जल से चिता को शांत किया। शक्रेंद्र और ईशानेंद्र ने ऊपर की दाई और बाई दाढ़ों का संग्रह किया। चमरेंद्र और बलेंद्र ने नीचे की दाढ़ों का संग्रह किया। अन्य देवों ने अन्य दांत और अस्थि कंडों का संग्रह किया। मनुष्यों ने भस्म लेकर ही संतोष माना। अंत में चिता स्थान पर देवताओं ने रत्नमय स्तूप की रचना की। उसी निर्वाण दिवस की स्मृति में दीपमालिका पर्व भगवान महावीर की निर्वाण ज्योति के रूप में ज्योति पर्व की तरह मनाया गया। भगवान महावीर के निर्वाण के पश्चात शोक विभल गंधर गौतम भाव विभल होकर के श्रेणियों को चढ़ते हुए उन्होंने गुणस्थानों का आरोहण करके केवल ज्ञान और केवल दर्शन को प्राप्त किया। शीघ्र ही वीतराग पद के ऊपर आरूढ़ हो गए। प्रातः काल तो आत्मोन्नतियों की श्रेणियों के उस पार पहुंच गए गौतम, जहाँ केवल ज्ञान रूपी सूर्य जगमगा रहा था। जिस केवल ज्ञान के उत्पत्ति के लिए वे जीवन भर विचार करते रहे, वह उनको अनायास ही प्रभु के निर्वाण के पश्चात उपलब्ध हो गया। देवता और मनुष्यों ने मिल करके इस केवल ज्ञान महोत्सव को और भगवान महावीर के निर्वाण महोत्सव को बहुत धूमधाम से मनाया। भगवान महावीर के निर्वाण के पश्चात उनके विशाल संघ का संपूर्ण उत्तरदायित्व पंचम गंधर आर्य सुधर्मा स्वामी के कंधों पर आ गया। आर्य सुधर्मा स्वामी ने इस धराधाम को भगवान महावीर के वचनों को आगे बढ़ाया। उनके शिष्य जम्बू स्वामी संघ नायक बने और अंतिम केवल ज्ञानी हुए। जम्बू स्वामी के निर्वाण के साथ ही भरत क्षेत्र में इस अवसर्पिणी काल में केवल ज्ञान की परंपरा लुप्त हो गई।
पावापुरी में जगी है एक ज्योत अमर, पावापुरी में जगी है एक ज्योत अमर, मोक्षपुरी में जगी है एक ज्योत अमर। पावापुरी के धाम में देखो भक्तों की भीड़ लगी, हाँ दिवाली के अवसर पर देखो भक्तों की भीड़ लगी, हाँ दिवाली के अवसर पर। महावीर स्वामी हुए निर्वाण, गौतम स्वामी केवल ज्ञानी, 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 महावीर स्वामी हुए निर्वाण, गौतम स्वामी केवल ज्ञानी। हर्ष अपार, हर्ष अपार, हर्ष अपार, हर्ष अपार। निर्वाण कल्याणक वीर का आया है संदेशा, ये लाया है। निर्वाण कल्याणक वीर का आया है संदेशा, ये लाया है। हो 2550वां दिवस प्रभु महावीर का मन भाया है। निर्वाण कल्याणक वीर का आया है संदेशा, ये लाया है। निर्वाण कल्याणक वीर का आया है संदेशा, ये लाया है। डाल डाल और पात पात में वीर नाम को लिखना है। नभ जल और अवनी तल पर जय वीरा का नारा लगाना है। हो व्रत संवर की आराधना से भक्ति भाव जगाया है। निर्वाण कल्याणक वीर का आया है संदेशा, ये लाया है। 2550वां दिवस है, सबके मन हर्षाया है। निर्वाण कल्याणक वीर का आया है संदेशा, ये लाया है। जय वीरा की, जय वीरा की, सारे बोलो जय वीरा की। मूल नहीं लगदा जय वीरा की, अरे सिर नहीं दुखदा जय वीरा की। जय वीरा की, जय वीरा की, जय वीरा की, हाँ बोलो जय वीरा की, जय वीरा की, जय वीरा की। बोले भगवान महावीर स्वामी की जय हो। बोलिए केवल ज्ञानी गौतम गंधर की जय हो। बोलिए पंचम गंधर प्रथम आचार्य पट्टधर सुधर्मा स्वामी की जय हो। बोलिए जम्बू स्वामी की जय हो। सभी परम गुरुओं की जय हो। धर्म प्रेमी बंधुओं, वीर निर्वाण संवत 2550 विक्रम संवत 2081, यह नूतन वर्ष आप सभी के लिए मंगलमय हो, आरोग्यदायी हो, सुखदायी हो, सब तरह से आनंद मंगल हो। समस्त विश्व में प्रभु महावीर के शुभ्र परमाणुओं का वितरण हो।
सभी में अहिंसा के भाव जगे, सभी प्रेम और सौहार्द से परस्पर में रहे, समस्त विश्व सुखी हो, मंगलमय हो। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ में नूतन वर्ष वीर निर्वाण संवत 2550 सब के लिए मंगलदायी हो, फलदायी हो। जो भी आपकी इच्छाएं हो वे सभी पूर्ण बने और मोक्ष लक्ष्मी की इच्छा से सब परिपूर्ण बने। इन्हीं मंगल भावों के साथ जय महावीर, जय महावीर, जय महावीर।